हेलो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला चल रहा है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफाइड कर दिया था और एसबीआई को ऑर्डर किया था कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको दे दें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पब्लिश करेगी पब्लिक के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि एसबीआई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, लेकिन उसकी आज सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या क्या हुआ उसे जानने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप जेआईबी सीआईबी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फाइनेंस है, अकाउंट है और भी करंट अफेयर्स को जानना सुनना चाहते हैं तो इस चैनल में इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, हुआ क्या था मामला। सबसे पहली बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पे एसबीआई को ऑर्डर किया गया कि भैया आप सारी इन्फॉर्मेशन दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन एसबीआई की तरफ से एक प्ली लिया गया कि साहब हमको जो है 30 जून तक का समय दे दिया जाए। ये वही एसबीआई है, ये वही बड़ा बैंक है जिसके पास संभवतः सारी चीज़ें डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगी। कहने में ये आ रहा है कि जो एसबीआई के बड़े ऑफिसर्स हैं उनको जो एक्सटेंशन मिला है उस एक्सटेंशन का यहाँ पर रिवर्स जो है वो अदा किया जा रहा है कि देखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन से, और ये आपको पता है कि सबसे बड़ा जो चंदा मिला है इस 15-16 हज़ार करोड़ में, उसमें 80% तक का चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उस एक्सटेंशन जो अक्टूबर 2023 में एक्सटेंशन हुआ था उसकी कुछ बात होगी, उसका कुछ कर्जा अदा करना होगा। बहुत से न्यूज़ चैनल में आप देख भी रहे होंगे। अब उसमें हुआ क्या, जब ये सब कुछ ले करके एसबीआई के जीएम महोदय ने एसबीआई को कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट साहब आप थोड़ा सोच लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये थोड़ी कि साहब आप देख लीजिए जो आपने बोला है क्या है, कुछ हो सकता है आगे, हो सकता है पीछे। अब इस पर जो है प्रशांत भूषण और जो कपिल सिब्बल है, एडीआर जो है, जो हमारे वहाँ जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो एसोसिएशन है, उसने ये कहा कि नहीं साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस ज़माने में, आईटी के ज़माने में ये सब नहीं दे रहे हैं। तो उस पर आज सुनवाई हुई और एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे जो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, नामी गिरामी एडवोकेट में आते हैं, उन्होंने अब वो बात रखी। उन्होंने कहा एसबीआई के पास डेटा तो है, एक डेटा तो डिपॉजिट करने वालों का है और एक डिपॉजिट जिस पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया उसके लिए है। अब वो दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी मुंबई ऑफिस हमारा उसको क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो सीजीआई साहब ने कहा हमने कंपेयर करने को कहाँ बोला, हमने तो कहा जो इन्फॉर्मेशन है आप दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के लिए पब्लिश करेगा और हो सकता है उससे कोई नतीजे फिर इलेक्शन के जो है फ़र्क आ जाएं। तो यहाँ पर 24 घंटे का मात्र समय और दिया है। कहा जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब आज रात सब वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिनके पास भी उसकी डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, तो और ये साहब दिनेश खारा जो साहब हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, स्टेट बैंक के आईटी के काफ़ी समय तक हेड रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट और इनकी एक्सपर्टीज़ है इन मामलों में, तो उनके चेयरमैन रहते हुए ये बात आ रही है। तो ये थोड़ा सा एक जो है निंदा का विषय बना हुआ है। तो आपकी क्या राय है, आप भी लिख सकते हैं। कई लोग जो स्टेट बैंक वाले हैं, हम भी स्टेट बैंक वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि साहब स्टेट बैंक को बोल दिया, लेकिन हमारा काम है जो न्यूज़ है उसको आप तक पहुँचाने की। ठीक है, तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन ये थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसबीआई को भी ज़्यादा बदनामी ना उठाते हुए ये काम जल्दी से कर देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इन्फॉर्मेशन सारी होगी, किसी भी फॉर्म में उसमें दे देते, बाद में उसमें परिवर्तन किया जा सकता था। अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इतना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, वो जो कर लिया वो दिखा दो ना। आप कई दिनों बाद सिर्फ इसलिए आए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमको जो है टाइम और दे दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं इस मोड में क्या आता है। और दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय जो है जेआईबी सीआईबी के जीआईबी के खासकर फॉर्म भरे जा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं और 2,500 रुपये तक का जो डिस्काउंटेड ऑफ़र है, लॉन्ग वैलिडिटी ऑफ़र है, वो भी चल रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के साथ जो इस बातों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।